अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीरत वॉइस के दोस्तों, जब उम्मीद के सारे दिए बुझ जाते हैं, जब कश्तियां तूफानों में घिर जाती हैं और जब हकीम और डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, तब इस दुनिया में एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। वो दरवाज़ा है बगदाद वाले दुल्हा का दरवाज़ा। आज हम उस बादशाह की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसके सर पर ताज नहीं, मगर ज़माने के सिकंदर जिसके कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। वो हस्ती जिसने माँ के पेट में रोज़ा रखा, वो हस्ती जिसकी ठोकर लगे तो मुर्दे कफन फाड़कर खड़े हो जाएं, वो हस्ती जो अगर जलाल में उंगली उठा दे तो 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती भी समंदर का सीना चीरकर बाहर आ जाए। जी हाँ, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हैं, वो मौला अली के जिगर का चैन है और वो सैयदा फातिमा के दिल का सुकून है। जमीन और आसमान की हर चीज उन्हें पहचानती है। फरिश्ते जिनका अदब करते हैं और वली जिनके सामने गर्दन झुकाते हैं। दुनिया उन्हें महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीराने पीर, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाहु अन्हु के नाम से पुकारती है। आज की यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इश्क का एक सफर है। आज हम आपको जीलान की गलियों से लेकर बगदाद के उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां पहुंचकर उन्होंने कहा था, मेरा यह कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। अगर आप गौसे आजम के सच्चे गुलाम हैं तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज की दास्तान सुनकर आपकी आंखों से अकीदत के आंसू छलकने वाले हैं। आइए बगदाद की फिजाओं में चलते हैं। दास्तान शुरू होती है आज से तकरीबन 950 साल पहले। ईरान का एक खूबसूरत और हरा भरा इलाका है जिसे जीलान या गिलान कहा जाता है। वहां के पहाड़ों और वादियों में एक अजीब सा सुकून था। हिजरी साल था 470। जीलान में सैयदों का एक बहुत ही पाक और मुकद्दस घराना आबाद था। इस घर के मुखिया थे हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। आप हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु की औलाद में से थे। आप इतने बड़े अल्लाह वाले थे कि लोग कहते थे कि अगर अब्बू सालेह जंगल में चले जाएं तो शेर भी अदब से अपना सर झुका लेते हैं। और घर की मलिका थीं हजरत उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा। आप हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की औलाद में से थीं, यानी हजरत गौसे आजम नजीब उत्तरफैन सैयद है। बाप की तरफ से हसनी और माँ की तरफ से हुसैनी। रगों में वो खून दौड़ रहा था जिसकी तासीर ही इनकलाब है। जिस रात हजरत गौसे आजम की पैदाइश होने वाली थी, किताब बहजातुल असरार में लिखा है कि वो रात कोई आम रात नहीं थी। जीलान के आसमान पर सितारे आम दिनों से ज्यादा चमक रहे थे। फरिश्तों का नुज़ुल हो रहा था। उस रात हजरत अब्बू सालेह ने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और सहाबा किराम साथ हैं। सरकार ने मुस्कुराते हुए फरमाया, है अब्बू सालेह मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें वो बेटा अता किया है जो मेरा भी लाडला है और अल्लाह का भी महबूब है। उसका मर्तबा औलिया में वही होगा जो मेरा मर्तबा अंबिया में है। सुभान अल्लाह। पैदाइश से पहले ही खुशखबरी मिल चुकी थी। जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। आपके मासूम चेहरे पर ऐसा जलाल और जमाल था कि देखने वाले की नजर नहीं हटती थी। अल्लाह ने पहले ही दिन यह जाहिर कर दिया कि यह बच्चा दुनिया का पेट भरने नहीं बल्कि रूह की भूख मिटाने आया है। इत्तेफाक देखिए, जिस दिन आपकी पैदाइश हुई वो रमजान उल मुबारक का पहला रोजा था। सुबह हुई, सहरी का वक्त खत्म हुआ। हजरत उम्म उल खैर फातिमा ने नन्हे अब्दुल कादिर को दूध पिलाने की कोशिश की, मगर यह क्या, एक दिन का बच्चा जो भूख से रोता है, उसने अपनी जबान बंद कर ली। मां कोशिश करती रही, मगर नन्हे अब्दुल कादिर ने दूध का एक कतरा हलक से नीचे नहीं उतारा। मां घबरा गई कि शायद बच्चा बीमार है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा और मस्जिद से अल्लाहु अकबर की अजान गूंजी, यानी इफ्तार का वक्त हुआ, बच्चे ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। यह सिलसिला पूरे महीने चला। वो नन्हा सा वली सहरी से लेकर इफ्तार तक दूध नहीं पीता था। यह बात सिर्फ घर तक नहीं रही, यह खबर हवा की तरह पूरे जीलान में फैल गई कि सैयदों के घर एक ऐसा बच्चा आया है जो पालने में भी शरीयत का पाबंद है। अगले साल एक अजीब वाकया हुआ। रमजान के चांद को लेकर लोगों में शक हो गया। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, चांद किसी को नजर नहीं आया। लोग उलझन में थे कि कल ईद मनाएं या रोजा रखें। उलेमा भी फैसला नहीं कर पा रहे थे।
तब जीलान के लोग दौड़ते हुए हजरत अब्बू सालेह के घर के बाहर जमा हो गए। उन्होंने हजरत की वालिदा से पूछा, ऐ सैयदा, क्या आज नन्हे अब्दुल कादिर ने दूध पिया? पर्दे के पीछे से आवाज आई, नहीं, आज सुबह से इसने दूध की तरफ देखा भी नहीं है। यह सुनते ही पूरे शहर ने मान लिया कि आज रमजान की 30 तारीख है, और बाद में दूसरे शहरों से गवाही आई कि वाकई उस दिन रोजा था। बचपन से ही अल्लाह ने आपके जरिए हक और बातिल का फैसला करवा दिया था। वक्त गुजरता गया। हजरत गौस आजम अब थोड़े बड़े हो गए थे, लेकिन आप आम बच्चों जैसे नहीं थे। न शरारत, न खेल कूद, न जिद, हर वक्त खामोश और संजीदा। जब गली मोहल्ले के बच्चे आपको खेलने के लिए आवाज देते तो आप मना कर देते। हजरत गौस आजम अपनी किताब में खुद एक राज खोलते हैं। आप फरमाते हैं, जब मैं छोटा था और कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि मैं भी बच्चों के साथ जाकर खेलूं, तो जैसे ही मैं घर से कदम निकालता मुझे गैब से एक आवाज आती, या मुबारक इलैया इलैया, ऐ मुबारक बच्चे, मेरी तरफ आ, मेरी तरफ आ, तू खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ। जब यह आवाज आती तो नन्हे अब्दुल कादिर सहम जाते। आप दौड़कर अपनी मां की गोद में छुप जाते और कहते, अम्मी जान, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे डर लग रहा है। मां आपको सीने से लगा लेती और समझ जाती कि यह बच्चा दुनिया के लिए नहीं बल्कि दीन के लिए बना है। एक और वाकया बहुत मशहूर है। एक दिन आप जीलान के खेतों में गए हुए थे। वहां एक बैल खड़ा था। आप उसके करीब गए तो अचानक अल्लाह के हुक्म से उस जानवर ने इंसानी जबान में बात की। उसने मुड़कर आपकी तरफ देखा और कहा, ऐ अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे खेती बाड़ी और जानवरों को चराने के लिए पैदा नहीं किया। अपना असली काम पहचान। जानवर की जबान से यह सुनकर आप पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। आप समझ गए कि अब घर छोड़ने का वक्त आ गया है। उम्र 18 साल हो चुकी थी। वालिद का साया सर से उठ चुका था। घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, मगर सीने में इल्म की आग लगी हुई थी। जीलान के मदरसे छोटे पड़ गए थे। अब आपकी रूह बगदाद जाने के लिए तड़प रही थी, जो उस वक्त पूरी दुनिया में इल्म का मरकज था। एक शाम आप अपनी बूढ़ी मां के पास बैठे थे। आपने उनकी आंखों में देखा और बड़ी हिम्मत करके कहा, अम्मी जान, मेरा दिल अब यहां नहीं लगता। मुझे अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाने की इजाजत दें। जरा सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी। बुढ़ापे का सहारा, आंखों का तारा, इकलौता बेटा परदेश जाने की बात कर रहा है। बगदाद का सफर महीनों लंबा था। रास्ते में लुटेरे थे और वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। मां की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन वो कोई आम मां नहीं थी, वो उम्मुल खैर थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, अगर तुम दुनिया कमाने जाते तो मैं कभी इजाजत न देती, लेकिन तुम अल्लाह के लिए जा रहे हो। मैंने तुम्हें अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया। तैयारी और वो 40 अशरफियां। सफर की तैयारी शुरू हुई। घर में जो कुछ भी जमा पूंजी थी मां ने निकाली। आपके वालिद की विरासत में से 80 सोने की अशरफियां मिली थीं। मां ने इंसाफ किया। 40 अशरफियां आपके भाई के लिए रख दी और 40 अशरफियां हजरत गौस ए आजम को दी। मां को फिक्र थी कि रास्ता खतरनाक है, कहीं डाकू ये पैसे लूट न लें। इसलिए मां ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने हजरत का कुर्ता सदरी लिया और उसके अस्त्र के अंदर यानी बगल के नीचे उन 40 अशरफियों को रखकर ऊपर से कपड़ा सिल दिया। सिलाई इतनी बारीक थी कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि इसके अंदर सोना है। जब काफिला निकलने वाला था तो विदाई का मंजर बहुत दर्दनाक था। मां ने अपने बेटे का माथा चूमा। उन्हें पता था कि शायद अब हश्र के मैदान में ही मुलाकात होगी। चलते चलते मां ने हजरत गौस आजम का हाथ पकड़ा और एक ऐसी नसीहत की जिसने आगे चलकर 60 डाकुओं की तकदीर बदल दी। उन्होंने कहा, बेटा अब्दुल कादिर, मेरी एक बात गांठ बांध लो। चाहे जान चली जाए, चाहे सारा माल लुट जाए, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अपनी जबान से कभी झूठ मत बोलना। हमेशा सच का साथ देना, क्योंकि सच ही इंसान को निजात दिलाता है। जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया। हजरत गौस आजम ने रोते हुए मां से वादा किया। काफिला चल पड़ा। धूल उड़ी और झीलान की गलियां पीछे छूट गईं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह काफिला अभी थोड़ी ही दूर जाएगा कि इसका सामना मौत से होने वाला है। हमदान के पहाड़ों के पीछे 60 खूंखार डाकू अपनी तलवारें तेज करके इस काफिले का इंतजार कर रहे थे। हजरत गौस आजम का काफिला जीलान से निकलकर
अब इराक की सरहद की तरफ बढ़ रहा था। रास्ता बेहद सुनसान और पत्थरीला था। कई दिन के सफर के बाद काफिला हमदान के करीब एक भयानक जंगल से गुजर रहा था। शाम होने वाली थी और हर मुसाफिर के दिल में चोर लुटेरों का खौफ था। अचानक जिसका डर था वही हुआ। पहाड़ियों के पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। धूल का एक बड़ा गुब्बार उठा और देखते ही देखते 60 खूंखार डाकुओं ने काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। डाकुओं के हाथों में नंगी तलवारें थीं और चेहरों पर नकाब। उन्होंने आते ही लूट मार शुरू कर दी। काफिले में चीख पुकार मच गई। बच्चे रोने लगे, औरतें सहम गईं। डाकुओं ने बड़ी बेरहमी से लोगों का सामान छीनना शुरू कर दिया। किसी के पास जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, किसी के पास व्यापार का माल था। सब कुछ मिनटों में लुट गया। हजरत गौसे आजम, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी, काफिले के एक कोने में बिल्कुल खामोश और इत्मीनान से खड़े थे। आपके चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ नहीं था। आप बहुत सादा लिबास में थे, इसलिए डाकुओं को लगा कि इस गरीब लड़के के पास क्या ही होगा। लूट मार के दौरान एक डाकू की नजर आप पर पड़ी। वह आपके पास आया और मजाक उड़ाते हुए अपनी तलवार नचाते हुए पूछा, ओ फकीर लड़के, तेरे पास भी कुछ है क्या, या खाली हाथ आया है? दोस्तों, ये वो लम्हा था जहां बड़े बड़े सूरमाओं की हिम्मत जवाब दे जाती है। जान बचाने के लिए झूठ बोलना इंसान की फितरत है, लेकिन हजरत गौसे आजम को अपनी मां से किया हुआ वादा याद था। बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, झूठ मत बोलना। आपने उस डाकू की आंखों में देखा और बड़ी सादगी से जवाब दिया, हाँ भाई, मेरे पास 40 सोने की अशर्फियां हैं। डाकू ठिठक गया। उसने हैरानी से आपको ऊपर से नीचे तक देखा। फटे पुराने कपड़े, धूल में अटा हुआ चेहरा। उसे लगा यह लड़का यकीनन मजाक कर रहा है या पागल है। भला ऐसे कपड़ों में कोई 40 सोने के सिक्के लेकर क्यों घूमेगा? और अगर होंगे भी तो डाकू को खुद कौन बताता है? वह डाकू जोर से हंसा और मजाक समझते हुए आपको छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और डाकू आया। उसने भी हिकारत से यही सवाल किया, क्यों रे, कुछ है तेरे पास? आपने फिर वही जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 सोने की अशर्फियां हैं। वो भी हंसा और इसे पागलपन समझकर चला गया। जब लूटमार खत्म हुई तो सारे डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए। सरदार का नाम रिवायतों में अहमद बदवी बताया जाता है, जो बहुत ही क्रूर और पत्थर दिल इंसान था। वे लोग लूटा हुआ माल आपस में बांट रहे थे। तभी उन 2 डाकुओं ने मजाक में सरदार को बताया, सरदार, वहां एक अजीब लड़का खड़ा है। हम उससे पूछते हैं कि तेरे पास क्या है, तो वो डरने के बजाय कहता है कि मेरे पास 40 सोने की अशर्फियां हैं। लगता है सदमे से पागल हो गया है। सरदार ने हुक्म दिया, उस लड़के को मेरे सामने पेश करो। हजरत गौसे आजम को सरदार के सामने लाया गया। सरदार एक ऊंचे टीले पर बैठा था। उसने अपनी लाल आंखों से आपको घूरा और कड़कदार आवाज में पूछा, ओ लड़के, तूने मेरे साथियों से क्या कहा? तेरे पास क्या है? हजरत गौसे आजम ने बिना डरे पूरी सच्चाई और मजबूती के साथ फरमाया, मैंने सच कहा, मेरे पास 40 सोने की अशर्फियां हैं। सरदार हैरान हुआ। उसने पूछा, कहां हैं वो अशर्फियां? आपने फरमाया, वो मेरी सदरी जैकेट के अस्त्र के अंदर सिली हुई हैं। सरदार ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने आपकी सदरी उतरवाई। जब उसकी सिलाई को चाकू से उधेड़ा गया तो मंजर देखकर सबकी सांसें थम गईं। जैसे ही सिलाई खुली, सूरज की रोशनी में चमचमाती हुई 40 सोने की अशर्फियां जमीन पर गिर पड़ी। वहां सन्नाटा छा गया। जंगल में खामोशी फैल गई। डाकुओं का सरदार, जिसने पूरी जिंदगी झूठ और फरेब देखा था, वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने झुककर उन सिक्कों को देखा, फिर हजरत गौसे आजम के मासूम और नूरानी चेहरे को देखा। उसने हैरानी और अचरज से पूछा, ऐ नौजवान, तुझे पता था कि हम डाकू हैं? तुझे पता था कि हम यह छीन लेंगे? लोग तो मार खाने के बाद भी पैसा छुपाते हैं, जूतों में रखते हैं। तूने खुद अपनी जबान से यह राज क्यों खोल दिया? अगर तू चुप रहता तो हम तुझे गरीब समझकर छोड़ देते। तूने अपना नुकसान क्यों किया? अब हजरत गौसे आजम ने जो जवाब दिया वो तारीख के पन्नों में सुनहरे हुरूफ से लिखा गया। आपने फरमाया, ऐ सरदार, जब मैं घर से चला था तो मेरी बूढ़ी मां ने मुझसे कुरान पर हाथ रखकर एक वादा लिया था। उन्होंने कहा था, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, कभी झूठ मत बोलना। ये 40 अशर्फियां तो बहुत मामूली दौलत है। मैं चंद सिक्कों के लिए अपनी मां से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता हूं?
यह सुनना था कि जैसे किसी ने सरदार के दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। उसका ज़मीर, जो बरसों से सोया हुआ था, अचानक जाग उठा। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वह अपने तख्त से नीचे उतरा। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और जोर जोर से रोने लगा। उसने चीख कर कहा, लानत है मुझ पर, 1000 बार लानत है। ये छोटा सा बच्चा अपनी मां के वादे का इतना पक्का है कि डाकुओं के सामने भी सच बोल रहा है। और मैं कितना बदनसीब हूं कि दाढ़ी रखकर, इतना बड़ा होकर बरसों से अपने रब का वादा तोड़ रहा हूं। मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। यह कहकर वह खूंखार डाकू हजरत गौसे आजम के कदमों में गिर गया। उसने आपके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के वली, मुझे माफ कर दो। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। गवाह रहना, आज के बाद मैं कभी लूट मार नहीं करूंगा। अपने सरदार को रोता देख बाकी 60 डाकुओं का दिल भी मोम हो गया। उन्होंने भी अपनी तलवारें तोड़ दी और सब एक साथ कदमों में गिर गए। उन्होंने लूटा हुआ सारा माल, एक एक पैसा काफिले वालों को वापस कर दिया। किताबों में लिखा है कि वो डाकू, जो कल तक लोगों का खून बहाते थे, हजरत गौस ए आजम की सोहबत में रहकर बाद में बहुत बड़े वली और आबिद बने। ये हजरत गौस ए आजम का पहला कदम था। आपने अभी बगदाद में इल्म हासिल करना शुरू भी नहीं किया था कि अपनी सच्चाई से 60 गुमराहों को हिदायत का रास्ता दिखा दिया। काफिला आगे बढ़ा और कुछ दिनों बाद आप अपने सपनों के शहर बगदाद पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, बगदाद पहुंचना मंजिल नहीं थी, बल्कि यहां से तो असली इम्तिहान शुरू होना था। यहां आपको कोई पहचानने वाला नहीं था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मां ने जो पैसे दिए थे, उनमें से कुछ तो आपने उन डाकुओं को दे दिए थे या अल्लाह की राह में खर्च कर दिए थे। अब जेब खाली थी और पेट भी खाली। हजरत गौसे आजम ने मदरसे में दाखिला तो ले लिया, लेकिन गुजारा करना मुश्किल हो गया। बगदाद में महंगाई बहुत थी। आप फरमाते हैं, बगदाद में मुझ पर ऐसे दिन गुजरे कि कई कई दिन तक मेरे पेट में अनाज का एक दाना नहीं जाता था। भूख की शिद्दत से मेरी कमर झुक गई थी। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो आप शर्म की वजह से किसी से मांगते नहीं थे। आप चुपचाप शहर के बाहर दरिया ए दजला के किनारे चले जाते। वहां क्या होता था? वहां बाजार के लोग सब्जियों के सड़े गले पत्ते, खरबूजे के छिलके और कूड़ा फेंक जाते थे। अल्लाहू अकबर! वो शहंशाह जो आज करोड़ों लोगों को लंगर खिलाता है, वो उन दिनों दरिया के किनारे फेंके हुए सब्जियों के पत्ते और छिलके उठाता, उन्हें पानी में धोता और उन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटाता। एक बहुत ही दर्दनाक वाकया हजरत खुद बयान करते हैं। एक बार भूख इतनी बढ़ गई कि मुझे लगा अब मेरी जान निकल जाएगी। मैं कई दिनों से भूखा था। मैं एक मस्जिद में गया और एक कोने में जाकर लेट गया। कमजोरी इतनी थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। लोग आ जा रहे थे। किसी ने समझा कि यह कोई परदेसी सो रहा है, किसी ने समझा कि शायद इंतकाल कर गया है। तभी वहां एक अजनबी नौजवान आया। उसके हाथ में ताज़ी रोटियां और भुना हुआ गोश्त था। वह मेरे करीब बैठा और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगा। हजरत फरमाते हैं, जब वो निवाला तोड़ता तो भूख की वजह से मेरा मुंह भी खुद ब खुद खुल जाता। इंसानी फितरत थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने अपने नफ्स को रोका। अचानक उस नौजवान की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मेरी हालत देखी तो रुक गया। उसने कहा, भाई, आप बहुत भूखे लगते हैं, आइए मेरे साथ खाना खाइए। मैंने मना किया, लेकिन उसने कसम दी। जब मैंने थोड़ा खाना खाया और जान में जान आई तो उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा, जीलान का हूं। ये सुनते ही वह चौंक गया। उसने पूछा, क्या आप अब्बू सालेह के बेटे अब्दुल कादिर को जानते हैं? मैंने कहा, मैं ही अब्दुल कादिर हूं। यह सुनना था कि वह नौजवान जोर जोर से रोने लगा। वह मेरे गले लग गया। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? उसने जो बताया उसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। उसने कहा, ऐ अब्दुल कादिर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी जीलान का हूं। जब मैं बगदाद आ रहा था तो आपकी बूढ़ी मां ने मुझे 8 अशरफियां दी थीं। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा बगदाद में परदेसी है, उसे ढूंढकर ये पैसे दे देना। मैं बगदाद आया, लेकिन आपको ढूंढ न सका। 3 दिन से मैं भी भूखा था। आज मेरे सब्र का पैमाना छलक गया और शैतान ने मुझे बहका दिया। मैंने आपकी अमानत में खयानत की। मैंने उन्हीं पैसों में से कुछ खर्च करके यह खाना खरीदा है। अल्लाह मुझे माफ करे। यह खाना मेरा नहीं, आपका है। मैं आपका ही माल आपको खिला रहा हूं और खुद भी आपके माल से खा रहा हूं।
जरा सोचिए, हजरत गौस ए आजम का क्या रद्द अमल होता। आपने गुस्सा नहीं किया, आपने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और फरमाया, भाई रो मत, शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि मेरी मां के पैसों से तुम्हारी जान बच जाए। जो तुमने खाया वो मैंने माफ किया। और फिर आपने बची हुई अशरफियां और खाना भी उसी नौजवान को तोहफे में दे दिया कि जाओ अपना गुजारा करो। सुभान अल्लाह। खुद भूख से जान निकल रही थी, लेकिन खयानत करने वाले को भी सब कुछ लुटा दिया। यह था गौस ए आजम का किरदार। लेकिन दोस्तों, अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। बगदाद की भीड़-भाड़ से आपका दिल उचाट हो गया था। अब आपको अपनी रूह को मांझने के लिए वीराने पुकार रहे थे। अब शुरू होने वाला था 25 साल का वो भयानक सफर, जहां इंसान नहीं बल्कि जिन्नात और बलाएं रहती थीं। कैसे हजरत ने शैतान के सबसे बड़े धोखे को अपने इल्म से हराया, ये हम सुनाएंगे आगे। बगदाद में इल्म हासिल करने के बाद हजरत गौसे आजम के दिल की प्यास अभी बुझी नहीं थी। किताबों का इल्म तो मिल गया था, लेकिन रूह का इल्म अभी बाकी था। शहर का शोर शराबा और लोगों की भीड़ आपको अल्लाह की याद में खलल महसूस होती थी। आपने फैसला किया कि अब इस नफ्स को मारने के लिए शहर छोड़ना होगा। आपने बगदाद की रंगीन गलियों को अलविदा कहा और इराक के भयानक जंगलों, सहराओं और खंडर बन चुके शहर मदाइन की तरफ निकल गए। दोस्तों, ये कोई 1 या 2 साल की बात नहीं थी। हजरत गौसे आजम ने अपनी जवानी के 25 साल इन वीरानों में गुजार दिए। जरा तसव्वुर करें, एक नौजवान जिसके पास न रहने को घर है, न खाने को रोटी और न बात करने को कोई इंसान। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, मैं इराक के जंगलों में तन्हा रहता था। मेरा बिस्तर जमीन थी और मेरा तकिया पत्थर। मैं कई साल तक लेटा नहीं बल्कि बैठकर रातें गुजारता था। खाने का यह हाल था कि आप जंगल में उगने वाली घास, पेड़ों के पत्ते और कैक्टस के फल खाकर जिंदा रहते थे। आपने अपने नफ्स को ऐसी सजा दी कि अगर वो पानी मांगता तो आप उसे प्यासा रखते, अगर वो आराम मांगता तो आप उसे कांटों पर चलाते। रिवायतों में आता है कि आप अक्सर बबूल के दरख्तों के नीचे रहते थे। कई बार भूख की शिद्दत से आप कंकड़, छोटे पत्थर मुंह में रख लिया करते थे ताकि भूख का एहसास कम हो। जंगल में सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं था, वहां अनदेखी ताकतों का भी डेरा था। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, शुरुआत में जब मैं वीराने में इबादत करता तो शैतान अपनी फौजें लेकर मेरे पास आता। वो भयानक और डरावनी शक्लें बनाकर मुझे डराते। कभी वो आग के गोले मेरी तरफ फेंकते, कभी वो मेरे चारों तरफ चीखते चिल्लाते ताकि मैं डर कर भाग जाऊं या पागल हो जाऊं। लेकिन आप तो शेरे खुदा, हजरत अली के खून थे। आप अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते थे। आप जोर से पढ़ते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। जैसे ही आप यह पढ़ते, वो सारी बलाएं धुआं बनकर गायब हो जाती। आपने अपने डर पर पूरी तरह काबू पा लिया था। अब जंगल के शेर और भेड़िए भी आपके पास आकर बैठते तो आपको डर नहीं लगता था। जब शैतान आपको डराकर नहीं हरा सका तो उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, धोखा। यह वाकया हर उस शख्स को सुनना चाहिए जो अल्लाह के रास्ते पर है। एक रात आप जंगल में इबादत कर रहे थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अचानक आसमान में एक बहुत तेज रोशनी चमकी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल दिन की तरह चमकने लगा। उस रोशनी के बीच में से एक नूरानी तख्त जाहिर हुआ और उसमें से एक बहुत ही भारी और रोबदार आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूं। मैंने तेरी 25 साल की इबादत कबूल कर ली। तेरी तपस्या देखकर मैं तुझसे बहुत खुश हूं। जा, आज से मैंने तेरे लिए वो तमाम चीजें हलाल कर दी जो दूसरों पर हराम है। अब तुझे नमाज रोजे की भी जरूरत नहीं, तू अब आजाद है। अल्लाहू अकबर। यह कितना बड़ा फितना था। कोई और आबिद या जाहिद होता तो खुशी से पागल हो जाता कि मुझे खुदा मिल गया, मुझे नमाजों से छुट्टी मिल गई। लेकिन हजरत गौसे आजम के पास सिर्फ इबादत नहीं थी, इल्म भी था। आपने फौरन सोचा, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी सांस तक नमाज पढ़ता रहा, तो अब्दुल कादिर कौन होता है जिसे नमाज माफ हो जाए? और अल्लाह कभी हराम को हलाल नहीं करता। आप समझ गए कि यह रब नहीं, यह शैतान है। आपने अपनी नजर उठाई और पूरे जलाल के साथ फरमाया, जा यहां से ए कमबख्त लईं, और पढ़ा, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही आपने यह कहा, वो नूरानी तख्त गायब हो गया। वो रोशनी अंधेरे में बदल गई और वो आवाज धुएं में तब्दील हो गई। शैतान अपनी असली, काली और डरावनी शक्ल में सामने आया।
उसने जाते जाते कहा, अब्दुल कादिर, आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, वरना इसी मुकाम पर मैंने 70 बड़े बड़े सूफियों और बुजुर्गों को गुमराह किया है। वो सब इसी धोखे में आ गए कि वो खुदा तक पहुंच गए हैं और इबादत छोड़ बैठे। हजरत गौसे आजम ने उसे भी करारा जवाब दिया। आपने फरमाया, दूर हो जा, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब के फजल ने बचाया है। वहां भी आपने घमंड नहीं किया कि मेरे इल्म ने बचाया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर वहां मैं आ जाती तो शैतान जीत जाता। 25 साल बाद जब आपका नफ्स पूरी तरह मर चुका था और दिल आईने की तरह साफ हो चुका था, तो गैब से इशारा हुआ, ऐ अब्दुल कादिर, अब बगदाद वापस जाओ। लोग भटके हुए हैं, उन्हें सीधा रास्ता दिखाओ। सन 511 हिजरी का वाकया है। हजरत गौसे आजम नंगे पैर बगदाद की तरफ वापस आ रहे थे। आप अभी शहर के बाहर ही थे कि एक अजीब वाकया पेश आया। सड़क के किनारे एक बहुत ही कमजोर, बीमार और बदसूरत बूढ़ा शख्स पड़ा हुआ था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी दम तोड़ देगा। उसका रंग पीला पड़ चुका था। हजरत गौसे आजम उसके करीब से गुजरने लगे तो उस बूढ़े ने बहुत ही दर्दनाक आवाज में पुकारा, ऐ मुसाफिर, जरा इधर आओ, मैं उठ नहीं सकता, खुदा के लिए मुझे सहारा देकर बिठा दो। हजरत गौसे आजम, जो रहमत के समंदर थे, फौरन रुके। आपको उस गंदे और बीमार बूढ़े से घिन नहीं आई। आपने आगे बढ़कर अपने हाथों का सहारा दिया और उसे जमीन से उठाया। मुहियुद्दीन लकब का राज। जैसे ही हजरत गौसे आजम का मुबारक हाथ उस बूढ़े के बदन से लगा, एक करिश्मा हुआ। देखते ही देखते उस बूढ़े की झुर्रियां खत्म हो गईं। उसका पीला रंग नूरानी हो गया, कमजोरी ताकत में बदल गई और वो एक खूबसूरत नौजवान बन गया। हजरत गौसे आजम उसे देखकर हैरान रह गए। आपने पूछा, भाई तुम कौन हो? अभी तो तुम मरने वाले थे, एक पल में जवान कैसे हो गए? उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ अब्दुल कादिर, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपके नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हूं। दुनिया में लोगों ने गुनाह कर करके मुझे बूढ़ा और कमजोर कर दिया था। कोई मुझे पूछने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह ने आज आपके हाथों मुझे नई जिंदगी अता की है। आप मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले हैं। यहीं से आपको मुहियुद्दीन का लक़ब मिला। जब आप बगदाद की मस्जिद में दाखिल हुए तो एक शख्स, जो शायद अल्लाह की तरफ से था, उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, रास्ता छोड़ दो, मुहियुद्दीन आ रहे हैं। हालांकि आपने किसी को यह वाकया नहीं बताया था, मगर अल्लाह ने लोगों के दिलों में यह बात डाल दी थी। अब आप बगदाद में लोगों को वाजो नसीहत करने लगे। शुरू में भीड़ कम थी, लेकिन आपकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाते। धीरे धीरे लाखों का मजमा लगने लगा। आपके पास जलाली ताकत भी थी और जिंदा करने की सिफत भी। एक दिन आप मदरसे में मिंबर पर बैठकर बयान फरमा रहे थे। तेज हवा चल रही थी और मौसम खराब था। अचानक ऊपर से एक चील उड़ती हुई गुजरी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लोगों का ध्यान बंटने लगा और बयान में खलल पड़ा। हजरत गौसे आजम को जलाल आ गया। आपने अपना सर उठाया और उस चील की तरफ देखा। आपने सिर्फ इतना कहा, ऐ परिंदे, खामोश हो जा या तेरा सर कट जाए। आपकी नजर का पड़ना था कि वो उड़ती हुई चील उसी वक्त हवा में तड़पी और धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। वो मर चुकी थी। मजमे में सन्नाटा छा गया। लोग डर गए कि वली की जबान से निकली बात तीर की तरह लगती है। हजरत ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। जब बयान खत्म हुआ तो आप मिंबर से नीचे उतरे। आपने देखा कि वो चील अभी भी जमीन पर मरी पड़ी है। आपको उस बेजुबान जानवर पर तरस आ गया। आप तो रहमदिल भी थे। आपने उस मरी हुई चील को अपने दोनों हाथों में उठाया और बड़े प्यार से फरमाया, कुम बीज़नी, यानी मेरे हुक्म से खड़ी हो जा। यह कहना था कि उस मुर्दा चील में जान आ गई। उसने अपनी आंखें खोलीं, अपने पर फड़फड़ाए और हजरत के हाथों से उड़कर दोबारा आसमान में चली गई। लोग यह मंजर देखकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। यह पहला मौका था जब बगदाद ने खुली आंखों से देखा कि गौसे आजम की जबान में मौत भी है और जिंदगी भी। अगर वो जलाल से देखें तो जिंदा मर जाए, और अगर प्यार से कह दें तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये वही मकाम है जिसे कुन फयाकुन का मजहर कहते हैं। इसी मकाम पर पहुंचने के बाद हजरत गौसे आजम ने वो ऐतिहासिक काम किए जो आज तक कोई नहीं कर सका। मगर दोस्तों, यह तो एक परिंदा था। असली चमत्कार तो अभी बाकी था।
एक कश्ती जो 12 साल पहले समंदर में डूब चुकी थी, जिसके मुसाफिरों का नामो निशान मिट चुका था, उसे वापस कैसे लाया जाए। एक बूढ़ी माँ 12 साल से दरिया के किनारे बैठी रो रही थी और उसकी फरियाद अर्श हिला रही थी। आखिर कैसे 12 साल पुराने मुर्दे पानी से बाहर आए? ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर हम सुनाएंगे आगे। बगदाद में हजरत गौसे आजम का शोहरा अब आसमान छू रहा था। आपके मदरसे में रोजाना हजारों लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और कोई खाली हाथ नहीं जाता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने मौत और जिंदगी के तमाम कानूनों को हिलाकर रख दिया। एक दिन आप अपने मदरसे में बैठे लोगों को दीन की बातें बता रहे थे। अचानक भीड़ को चीरती हुई एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर औरत अंदर दाखिल हुई। उसकी कमर झुक चुकी थी, बाल सफेद थे और रो रो कर उसकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। उसके कपड़ों पर धूल थी और चेहरे पर बरसों का गम। वह गिरती पड़ती हजरत गौसे आजम के करीब आई और आपके दामन को पकड़कर झाड़ू कतार रोने लगी। उसकी हिचकियां बंध गईं। हजरत गौसे आजम ने बड़े प्यार और नरमी से पूछा, माई, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या परेशानी है? उस बूढ़ी मां ने रोते हुए जो दास्तान सुनाई, उसे सुनकर वहां बैठे हर शख्स का दिल दहल गया। उसने कहा, ऐ पीरों के पीर, ऐ अल्लाह के महबूब, मेरी मदद करो। मैं लुट गई, मेरा घर बर्बाद हो गया। हजरत ने पूछा, बताओ तो सही क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर, मेरा एक ही जवान बेटा था। मैंने बड़ी मन्नतों और मुरादों से उसे पाला था। आज से ठीक 12 साल पहले उसकी शादी थी। मैंने बहुत चाव से उसकी बारात सजाई थी। मेरा बेटा, उसकी नई नवेली दुल्हन और पूरा खानदान बाराती एक बड़ी कश्ती में सवार होकर दरिया पार कर रहे थे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरिया दजला के बीच में भयानक तूफान आया। वो कश्ती पलट गई। मेरा बेटा, मेरी बहू और सारे रिश्तेदार मेरी आंखों के सामने डूब गए। मैं किनारे पर खड़ी चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं बचा। हुजूर, 12 साल हो गए हैं। न उनकी लाशें मिली, न कोई खबर आई। लोग कहते हैं वो मर चुके हैं, उनकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी। लेकिन मेरा मां का दिल नहीं मानता। मुझे लगता है वो वापस आएंगे। मैं हर दर पर गई, सबने मुझे पागल कहकर भगा दिया। अब सुना है कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। खुदा के लिए मेरे बेटे को वापस ला दीजिए। मजमे में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। यह बुढ़िया पागल हो गई है। 12 साल, अरे 12 साल में तो कश्ती भी गल गई होगी और लाशें मछलियां खा चुकी होंगी। अब वहां पानी के सिवा क्या बचा होगा? तर्क और अक्ल यही कह रही थी कि यह नामुमकिन है। मुर्दा अगर ताजा हो तो वली की दुआ से जिंदा हो सकता है, जैसे वो चील। लेकिन जो चीज 12 साल पहले खत्म हो चुकी हो, वो कैसे वापस आएगी? लेकिन हजरत गौसे आजम की अदालत में नामुमकिन लफ्ज की कोई जगह नहीं थी। आपको उस बूढ़ी मां के सफेद बालों और उसके आंसुओं पर बहुत तरस आया। आपने अपनी आंखें बंद की और मुराकबे में चले गए। आपने अपनी रूहानी नजर से दरिया की तह में देखा। वहां कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तकदीर के फैसले में उनकी मौत लिखी जा चुकी थी। जब हजरत ने देखा कि मामला बहुत सख्त है, तो आप पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। इसे सूफियाना जबान में जलाल कहते हैं। आप अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। आपके चेहरे का रंग बदल गया। आपने उस बूढ़ी औरत से कहा, माई, उठो और मेरे साथ चलो। हजरत गौस ए आजम मदरसे से बाहर निकले और तेज कदमों से दरियाए दजला की तरफ चल पड़े। वो बूढ़ी औरत और हजारों मुरीद आपके पीछे पीछे चलने लगे। सब हैरान थे कि हजरत करने क्या वाले हैं। क्या वो पानी पर दुआ पढ़ेंगे? क्या वो नमाज पढ़ेंगे? आप दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया पूरे जोश में बह रहा था। हजरत गौसे आजम ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, ये बूढ़ी मां तेरे दर पर आस लेकर आई है। इसकी आस मत तोड़। मैं तेरा अदना सा बंदा हूं, मेरी लाज रख ले। फिर आपने अपना हाथ दरिया की तरफ बढ़ाया। आपकी उंगली का इशारा पानी की तरफ था। आपने एक ऐसी गरजदार और जलाल भरी आवाज में पुकारा जिसने हवाओं का रुख मोड़ दिया, हे दरिया, मैं अब्दुल कादिर हूं। मुझे मेरे रब ने इख्तियार दिया है। सुन, वो कश्ती जो आज से 12 साल पहले तुझ में डूबी थी, उस कश्ती को उसके तमाम मुसाफिरों के साथ मेरे रब के हुक्म से जैसी थी वैसी ही बाहर निकाल दे। दोस्तों, गौर कीजिएगा, आपने सिर्फ लाशें नहीं मांगी,
आपने कहा, जैसी थी वैसी ही बाहर निकाल दे। अभी आपकी जबान से लफ्ज पूरे भी नहीं निकले थे कि दरियाए दजला में भूचाल आ गया। शांत बहता हुआ पानी अचानक खौलने लगा। लहरें दीवारों की तरह ऊंची उठने लगीं। जमीन थर्राने लगी। मजमे में मौजूद लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। उन्हें लगा कि शायद कयामत आ गई है। और फिर पानी के बीचों बीच से एक चीज ऊपर उठने लगी। पहले कश्ती का ऊपरी हिस्सा नजर आया, फिर पूरी कश्ती पानी की सतह पर आ गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज मंजर यह नहीं था कि कश्ती ऊपर आई। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर यह था कि कश्ती पर बैठे सारे लोग जिंदा थे। दूल्हा अपनी जगह बैठा मुस्कुरा रहा था। दुल्हन अपने लिबास में सजी धजी बैठी थी। बाराती आपस में बातें कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उनके कपड़ों पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उनके कपड़े सूखे थे, कश्ती सूखी थी और फूल ताजे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 12 साल का वक्त उनके लिए गुजरा ही नहीं। उनके लिए शायद यह एक पल की बात थी कि कश्ती डूबी और हजरत के हुक्म से वापस ऊपर आ गई। यहां दुनिया में 12 साल गुजर गए थे। मां बूढ़ी हो गई थी, लेकिन बेटे की जवानी वैसी ही थी। जैसे ही कश्ती किनारे लगी, दूल्हा दौड़कर नीचे उतरा और अपनी बूढ़ी मां के पैरों में गिर गया। मां ने बेटे को गले लगाया, उसे चूमा और पागलों की तरह रोने लगी। मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया। पूरे बगदाद में कोहराम मच गया। जिसने भी यह मंजर देखा वो हजरत गौसे आज़म के कदमों में गिर गया। लोग चीख चीख कर नारे लगाने लगे, अलमदद या गौसे आज़म दस्तगीर, अलमदद या गौसे आज़म दस्तगीर। दस्तगीर का मतलब जो गिरते हुए का हाथ थाम ले। यही वो वाकया था जिसके बाद आपको दस्तगीर कहा जाने लगा, यानी वो हस्ती जो 12 साल पुराने डूबे हुए नसीब को भी वापस किनारे पर ला सकती है। किताबों में आता है कि जब यह मौजिज़ा हुआ तो इब्लीस बहुत परेशान हो गया। उसने देखा कि हजरत गौसे आज़म की वजह से लोग अल्लाह के इतने करीब हो रहे हैं। उसने अपने चेलों से कहा, इस फकीर को रोको वरना यह पूरी दुनिया को हिदायत दे देगा। लेकिन हजरत गौसे आज़म ने फरमाया, मेरी मिसाल उस सूरज की तरह है जिसे कोई बादल छुपा नहीं सकता। मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूं। मेरे नाना का दीन अब कयामत तक जिंदा रहेगा। दोस्तों, डूबी हुई कश्ती तो वापस आ गई, लेकिन अब हजरत गौसे आज़म उस मुकाम पर पहुंचने वाले थे जहां नबी के बाद कोई और नहीं पहुंचा। अब वो वक्त आने वाला था जब पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह का इम्तिहान होने वाला था। बगदाद के भरे दरबार में हजरत ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने भी हिंदुस्तान से अपनी गर्दन झुका दी। आखिर वो कौन सा कदम था जो हर वली की गर्दन पर आया, और जिसने गर्दन नहीं झुकाई उसका क्या अंजाम हुआ? यह रूहानी और ऐतिहासिक मंजर हम सुनाएंगे आगे। डूबी हुई कश्ती को निकालने के मौजज़े के बाद हजरत गौसे आज़म की शोहरत दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। लेकिन अब अल्लाह ताला ज़ाहिरी दुनिया के साथ साथ बातिनी, रूहानी दुनिया में भी आपकी बादशाही का ऐलान करना चाहता था। तारीख थी सन 559 हिजरी। जगह थी बगदाद शरीफ का वह मशहूर मदरसा जहां हजरत बयान फरमाया करते थे। वह दिन कोई आम दिन नहीं था। किताब बहजातुल असरार में आता है कि उस दिन महफिल में इंसानों का तो हुजूम था ही, लेकिन गैब की मखलूक भी हजारों की तादाद में मौजूद थी। जो जिस्मानी तौर पर वहां नहीं आ सके थे, उनकी रूहें वहां हाजिर थीं। यहां तक कि हवा में उड़ने वाले परिंदे भी खामोश होकर बैठ गए थे। फरिश्ते भी सफ़ें बांधकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात किसी बहुत बड़े हुक्म का इंतजार कर रही है। हजरत गौस ए आज़म मिंबर पर तशरीफ लाए। आप बयान फरमा रहे थे। आपके चेहरे पर अनवार की बारिश हो रही थी। अचानक बयान के दौरान आप पर एक अजीब रूहानी कैफियत तारी हुई। आप खामोश हो गए। महफिल में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज नहीं आ रही थी। तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपके दिल पर इल्हाम हुआ कि ए अब्दुल कादिर, आज अपनी विलायत का ऐलान कर दो। आज बता दो कि मेरे दरबार में तुम्हारा क्या मकाम है। यह हुक्म मिलते ही हजरत गौसे आज़म ने अपनी नूरानी आंखें उठाईं। आपकी आवाज में बादलों जैसी गरज और समंदर जैसी गहराई थी। आपने भरे मजमे में वो ऐतिहासिक जुमला इरशाद फरमाया, कदमी हाजिही अला रगबती कुल्ली वलियुल्लाह। तर्जुमा, मेरा यह कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। गर्दनें झुक गईं। अल्लाहु अकबर।
यह जुमला महज अल्फाज नहीं थे, यह अल्लाह का फैसला था। जैसे ही यह आवाज फिजा में गूंजी, एक हैरतअंगेज मंजर देखने को मिला। बगदाद के उस मदरसे में मौजूद हजारों औलिया अल्लाह ने यक बियक एक साथ अपनी गर्दनें झुका दी। बड़े बड़े बुजुर्ग जिनकी सफेद दाढ़ियां थीं, जो खुद अपने वक्त के कुतुब थे, उन्होंने अपनी पगड़ियां उतार कर रख दी और जमीन पर माथा टेक दिया। सबने एक आवाज में कहा, सदकत्ता व हक़्क़ा या सैयदी। आपने सच कहा और हक कहा, ऐ मेरे आका। हजरत शेख अली बिन हेती रहमतुल्लाह अलैहि जो वहां मौजूद थे, वो तो हजरत गौसे आजम के कदमों में लिपट गए और आपके मुबारक कदम को पकड़कर अपनी गर्दन पर रख लिया। दोस्तों, ये आवाज सिर्फ उस मदरसे तक महदूद नहीं रही। अल्लाह ने इस आवाज को पूरी दुनिया में सुना दिया। उस वक्त दुनिया के जिस जिस कोने में भी कोई सच्चा वली था, उसने रूहानी तौर पर यह ऐलान सुना। उस जमाने में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अभी हिंदुस्तान नहीं आए थे। आप खुरासान के पहाड़ों में एक गुफा के अंदर इबादत रियाजत कर रहे थे। अचानक आपकी इबादत रुकी। आपको गैब से हजरत गौसे आजम की आवाज सुनाई दी, मेरा यह कदम हर वली की गर्दन पर है। यह सुनते ही ख्वाजा गरीब नवाज का क्या रद्द अमल था। आप पहाड़ों में अकेले थे, कोई देखने वाला नहीं था। आप चाहते तो सिर्फ दिल में मान लेते, लेकिन नहीं, अदब ही इंसान को वली बनाता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फौरन अपनी पेशानी माथा जमीन पर रख दी और इतनी आजिजी से गर्दन झुकाई कि आपकी नाक जमीन को छूने लगी। आपने वहीं से जवाब दिया, बल्कि अला ऐनी व अला रासी, यानी ए गौस ए आजम, आपका कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरी आंखों पर है और मेरे सर पर है। सुभान अल्लाह। रिवायतों में आता है कि हजरत गौसे आजम ने बगदाद में बैठे बैठे अपनी बातनी नजर से देख लिया कि खुरासान के पहाड़ में एक नौजवान ने सबसे ज्यादा झुककर अदब किया है। हजरत गौसे आजम बहुत खुश हुए और फरमाया, उस नौजवान मोइनुद्दीन ने मेरे कदम को अपनी आंखों पर लिया है। जाओ, मैंने उसे हिंदुस्तान की बादशाही अता की। आज जो अजमेर में रौनक है, यह उसी अदब का इनाम है। जिसने गौस के सामने गर्दन झुकाई, उसे हिंद का सुल्तान बना दिया गया। इस वाकये का एक दूसरा पहलू भी है जो सबक सिखाता है। जहां पूरी दुनिया के औलिया ने गर्दनें झुकाईं, वहीं एक बुजुर्ग, कुछ रिवायतों में इस्फहान के एक शेख का जिक्र है, ने दिल में थोड़ी सी आनाकानी की। उन्होंने सोचा, मैं खुद इतना बड़ा इबादत गुजार हूं, मैं क्यों गर्दन झुकाऊं? यह तकब्बुर घमंड अल्लाह को पसंद नहीं आया। हजरत गौसे आजम ने उसकी तरफ जलाल से देखा। उसी लम्हे उस शख्स की विलायत छीन ली गई, उसका रूहानी नूर खत्म हो गया। उसे बाद में एहसास हुआ कि गौस ए आजम का हुक्म असल में अल्लाह का हुक्म था। वो रोते हुए हजरत के पास आए, माफी मांगी, तब जाकर कई साल बाद उनकी तौबा कबूल हुई। इससे साबित हुआ कि गौस ए आजम की बारगाह अदब की जगह है। यहां मैं लेकर जाने वाला खाली हाथ लौटता है और तू कहकर जाने वाला झोलियां भरकर लाता है। इस ऐलान के बाद हजरत गौसे आजम का रुतबा जाहिर हो गया। एक बार आप जंगल से गुजर रहे थे, आपका एक मुरीद साथ था। अचानक झाड़ियों से एक बहुत बड़ा बब्बर शेर दहाड़ता हुआ निकला। मुरीद डर के मारे कांपने लगा। हजरत गौसे आजम मुस्कुराए, आप अपनी जगह रुके रहे। वह शेर आपके करीब आया। मुरीद ने अपनी आंखें बंद कर लीं कि अब तो मौत पक्की है, मगर जब आंखें खोलीं तो देखा कि वह शेर हजरत के कदमों में बिल्ली की तरह लौट रहा है और अपनी जबान से आपके दामन को चूम रहा है। हजरत ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ। वह शेर सर झुकाकर वापस चला गया। मुरीद ने पूछा, हुजूर, ये क्या था? हजरत ने फरमाया, जो अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी गर्दन झुका देता है, अल्लाह पूरी कायनात को उसके आगे झुका देता है। दोस्तों, हजरत गौसे आजम ने पूरी जिंदगी दीन को जिंदा किया, भटकों को राह दिखाई और गरीबों की मदद की। लेकिन हर जानदार को मौत का मजा चखना है। नबी हो या वली, सबको इस दुनिया से जाना है। 90 साल की उम्र हो चुकी थी। अब वो घड़ी करीब आ रही थी जिसका हर आशिक को इंतजार होता है, महबूब से मिलने की घड़ी, विसाल। जब मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल कमरे में आए तो उन्होंने हजरत गौसे आजम को कैसे सलाम किया, आखिरी वक्त हजरत के लबों पर क्या था और जाते जाते उन्होंने अपने मानने वालों के लिए क्या वसीयत छोड़ी। यह दर्दनाक और रूहानी मंजर जिससे आंखें नम हो जाएंगी,
हम सुनाएंगे आगे। जिंदगी के 90 साल गुजर चुके थे। हजरत गौसे आजम ने अपनी पूरी उम्र अल्लाह के दीन को जिंदा करने और भटकों को राह दिखाने में वक्फ कर दी थी। आपने बगदाद की गलियों से लेकर बादशाहों के महलों तक हर जगह हक की आवाज बुलंद की। अब वो वक्त आ गया था जिसका हर वली को इंतजार होता है, यानी दुनिया के कैद खाने से रिहाई और महबूब ए हकीकी अल्लाह से मुलाकात। हिजरी साल था 561। महीना था रब्बी उस्सानी। हजरत गौस ए आजम बीमार हो गए, लेकिन यह बीमारी कोई आम बीमारी नहीं थी। यह तो अल्लाह की तरफ से बुलावा था। आपके जिस्म मुबारक में कमजोरी आ गई थी, लेकिन चेहरे का नूर पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। आपके बेटे और मुरीद आपके पास जमा थे। आपके बेटे हजरत शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह आपके सिरहाने बैठे थे। उन्होंने नम आंखों से पूछा, अब्बा जान, आपको जिस्म के किस हिस्से में तकलीफ है? हजरत गौसे आजम ने अपनी आंखें खोली और एक रूहानी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, बेटा, दर्द सिर्फ मेरे जिस्म में है, मेरी रूह में कोई दर्द नहीं। मेरा दिल अपने रब के साथ है और बहुत सुकून में है। मेरे और मेरे रब के बीच अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा। जाते जाते हजरत गौसे आजम ने अपने बेटों और कयामत तक आने वाले अपने गुलामों के लिए एक वसीयत छोड़ी। यह वो निचोड़ है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी गुजरी थी। आपने फरमाया, मेरी यह बात गांठ बांध लो, अल्लाह के सिवा किसी से मत डरना और अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद मत रखना। तौहीद, अल्लाह को एक मानना, का दामन कभी मत छोड़ना, गरीबों और यतीमों के सर पर हमेशा हाथ रखना। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रहम करे, तो तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करना। कभी हराम लुकमा मत खाना, क्योंकि हराम खाना दिल को मुर्दा कर देता है। और याद रखना, सच बोलना चाहे जान चली जाए। तारीख थी 11 रब्बी उस्सानी, सोमवार की रात। ईशा की नमाज के बाद का वक्त था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। अचानक हजरत गौसे आजम ने अपनी आंखें खोलीं और हवा में किसी को सलाम करना शुरू किया। आप बार बार कह रहे थे, वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटों ने हैरानी से पूछा, अब्बा जान, कमरे में तो हमारे सिवा कोई नहीं है, आप किसे सलाम का जवाब दे रहे हैं? हजरत गौसे आजम ने फरमाया, बेटा, तुम नहीं देख सकते, इस वक्त मेरा कमरा अल्लाह के फरिश्तों, नबियों की रूहों और औलिया अल्लाह से भर गया है। वो मुझे लेने आए हैं। जगह तंग हो गई है, थोड़ा अदब करो, पीछे हट जाओ। फिर आप बुदबुदाए, ऐ आने वालों, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता जब तक मेरा रब मुझे न बुलाए। फिर वो घड़ी आई जब मलिकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए। आम इंसानों के पास मौत का फरिश्ता बिना पूछे आता है और जान खींच लेता है, लेकिन यह गौस ए आज़म का दरबार था। रिवायतों में आता है कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ सलाम किया और एक लिफाफा पेश किया। उसमें अल्लाह का पैगाम था, या अय्युहत्तुन नफ्सुल मुतमिन्ना इरजी इला रब्बिक, ऐ इत्मीनान वाली रूह, लौटा अपने रब की तरफ, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। हजरत इज़राइल ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब, आपके रब ने आपको सलाम भेजा है और मुलाकात का शौक जाहिर किया है। अगर आप चाहें तो अभी दुनिया में रहें और अगर चाहें तो चलें। मुझे आपकी इजाज़त का इंतज़ार है। हजरत गौसे आज़म ने खुश होकर फरमाया, अब मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, बस अपने रफ़ीक आला से मिलना चाहता हूँ। हजरत गौसे आज़म ने अपनी मुबारक आंखें बंद कर लीं। आपके लब हिल रहे थे। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थीं। आपने जोर से 3 बार अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। तीसरी बार आवाज मध्यम हो गई। आपकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। बगदाद का वो सूरज जो 90 साल से दुनिया को रोशन कर रहा था, हमेशा के लिए डूब गया। आपकी रूह इस दुनिया के कैद खाने, पिंजरे को तोड़कर अपने रब से जा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही आपकी रूह परवाज कर गई, कमरे में ऐसी खुशबू फैली जो दुनिया के किसी इत्र में नहीं थी। बेटों ने माथा चूमा। पूरा बगदाद रो रहा था। मगर दोस्तों, वली कभी मरते नहीं, वो सिर्फ पर्दा करते हैं। हजरत गौसे आजम ने जाने से पहले फरमाया था, मेरा जिस्म तुमसे दूर हो रहा है, लेकिन मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जब भी मुसीबत में मुझे पुकारोगे, मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी मदद को आऊंगा। आपके जनाजे में इतना मजमा था कि बगदाद की गलियां छोटी पड़ गईं। उसी मदरसे में आपको दफन किया गया
जहां आज आपका रोज़ा मुबारक दरगाह है। मेरे प्यारे दोस्तों और सीरत वॉइस के नाजरीन, ये थी वो सच्ची और मुकम्मल दास्तान शहंशाह ए बगदाद हज़रत गौस ए आज़म की। जीलान के पालने से लेकर डाकुओं के जंगल तक और बगदाद के मदरसे से लेकर विसाल की रात तक, हज़रत गौस ए आज़म की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इंसान दौलत और शोहरत से बड़ा नहीं होता, बल्कि किरदार, सच्चाई और माँ बाप के अदब से बड़ा होता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो डूबी हुई कश्तियां भी किनारे लग जाती है। आज 900 साल बाद भी जो कोई सच्चे दिल से बगदाद शरीफ की तरफ हाथ फैलाकर या गौस ए आज़म दस्तगीर पुकारता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। वो आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। हवाले दोस्तों, ये पूरी दास्तान हमने इस्लाम की सबसे मोतबर और मशहूर किताबों की रोशनी में तैयार की है ताकि आप तक बिल्कुल सही जानकारी पहुंचे। बहजातुल असरार, इमाम शतनूफी, क्लाइदुल जवाहिर, शेख तदीफी, अखबारुल अखियार, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। अगर इस रूहानी सफ़र ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं और आपके दिल को रोशन किया है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे अदब और अकीदत के साथ अल मदद या गौस ए आज़म लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगवाएं। इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई और सच्ची दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपने चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।